एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंघाड़ा फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये एक फ़िश थी, उसे मैं इस तरह से कट करवा ली हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ये जो नमक है चाड़ा वाला, तो इसमें हमें फ़िश में लगा के 10 मिनट रख देना है। तो इससे क्या होता है, फ़िश में स्मेल नहीं आती है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए से हम रख देंगे। मैंने फ़िश को फिर अच्छी तरह से वॉश कर ली थी, इसे हम नमक लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये फ़िश ना अच्छी रहती है और स्मेल भी नहीं आती है। तो चलिए अभी हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद में हम वापस से वॉश करेंगे। तो हम इसे रख देते 10 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं 10 मिनट हो गया है। तो हम वापस से मिक्स कर लेंगे फ़िश को, और अब इसे हम 1 से 2 पानी धुल लेंगे, वापस से वॉश कर लेंगे। तो देखिए हमारी फ़िश जो अच्छी तरह से वॉश हो गई है, कितनी क्लीन हो गई एकदम। तो अभी इसे हम फ़िश में मसाला लगा देंगे, यानी कि मैरिनेट करके रख देंगे हाफ़ एन आवर के लिए। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ये मैंने पीस ली थी, उसे 2 स्पून ऐड करेंगे। और यहाँ पे तीखा वाला मिर्च पाउडर है, वो यहाँ पे 1 स्पून ऐड करूँगी। और यहाँ पे जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तो यहाँ पे मैं 2 स्पून ऐड करूँगी। ये स्पून से ही मैं ऐड करूँगी 2 स्पून। और इसे हम लगा के आधा घंटे के रख देंगे। जैसे कि आपके पास टाइम नहीं था, फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं तुरंत। यहाँ पे मैंने हाफ़ स्पून मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, और हाफ़ स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैंने हाफ़ स्पून ये स्पून से, और यहाँ पे हाफ़ स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ली हूँ। तो ये सब हमने मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे फ़िश का मसाला है, ये देखिए। तो इसे मैं यहाँ पे हाफ़ पैकेट ऐड करूँगी। जैसे कि फ़िश के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी फ़िश ज़्यादा है तो आप पूरा पैकेट ऐड करिए। तो इससे ना फ़िश अच्छी फ्राई भी होती है, क्रिस्पी होती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और तेल भी ज़्यादा सूखता नहीं है ये मसाला लगाने से। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ जो पैकेट है पूरा ऐड कर दी थी, और यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दी। और सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि इसमें मसाले में भी सॉल्ट रहता है। तो इसे हम फिक्स से मिक्स कर लेंगे एक बार। देखिए फ़िश कितनी बिल्कुल पानी नहीं इसके अंदर, और ये फ़िश ना खाने बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी, और हाफ़ पैकेट रख दूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे काम हो जाएगा फ़िश फ्राई करूँगी तो। और इससे कैसा ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप फ़िश की जगह पे आप फूड कलर ऐड कर दीजिए, मगर इसमें कैसे डालने से ना हमें कलर ऐड नहीं करना पड़ता है फूड कलर। इससे ही कलर बहुत अच्छा आता है, और ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप घर के मसाले भी ऐड करिए, ऐसा नहीं कि पैकेट के मसाले डाल दीजिए। आप ये जो घर के मसाले वो भी ऐड करिए, जैसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ लेमन यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह से निचोड़ के, और अभी हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसे मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए रेस्ट पे। तो इससे क्या होता है, हमारी जो फ़िश में अच्छी तरह जो मसाले अच्छे कोट हो जाते हैं रखने से। तुरंत फ्राई करेंगे ना तो इतना अच्छा नहीं होता है। इसे कभी भी 10 मिनट के लिए, 15 मिनट जैसे भी आपको टाइम रहता है, तो आप उसे थोड़ा सा रेस्ट पे रख दीजिए। तो हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे हम रख देते हैं ढककर आधे घंटे के लिए। मेरे पास टाइम था, जब तक कि मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ। तो ये मैं फ़िश को मैं साइड में रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। तो इसे भी हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे हाथों से, और मिक्स करने के बाद में आराम से, तो कैसा फ़िश टूटने का डर रहता है, हल्के हल्के हाथों से इसे हम मसाले लगा लेंगे, उस पर कोट कर लेंगे मसाले से फ़िश पे। और यहाँ पे मैंने पैन रख दी हूँ गर्म होने के लिए। ये देखिए यहाँ मैंने पैन रख दी गर्म होने के लिए। आप चाहे तो आपके तवे भी है, तवे में फ्राई कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास है। तो यहाँ पे मैं तेल ऐड कर दूँगी, और तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, और तेल को थोड़ा अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। उसके बाद में हम फ़िश ऐड करेंगे। तो क्या होगा, अगर तेल गर्म नहीं रहेगा ना तो फ़िश अच्छे से फ्राई भी नहीं होगी, और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है इसे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं फ़िश में मसाला लगा के हम एक एक करके डालते जाएंगे। जैसे भी जितनी भी आपके फ़िश आती है, जितना कढ़ाई के अंदर, आपके जो पैन के अंदर, तवे में जितनी फ़िश आती है आप उसमें ऐड करिए। माशाल्लाह कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। ये जो पैकेट का मसाला डालते हैं ना, उससे कलर बहुत अच्छा आता है, और तेल भी ज़्यादा सूखता नहीं है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आपको ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर मैं फ़िश ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे इसे। देखिए तो हमारे यहाँ पे फ़िश है फ्राई हो गई है एक तरफ। तो यहाँ पे हम टर्न कर लेंगे, टर्न करके इसे फिर दूसरी तरफ फ्राई करेंगे। देखिए
तो देखिए मछली हमने फ़िश जो हमने डाल दी है टर्न करके, तब इसके अंदर हम कड़ी पत्ता डालेंगे तेल के अंदर, तो इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप ज़रूर ऐड करिएगा कड़ी पत्ते, तेल में से डाल दीजिए फ़िश के ऊपर। तो चलिए देखिए फ़िश अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, अच्छी क्रिस्पी हो गई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में, देखिए कि करके, और दूसरी फ़िश ऐड कर देते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है और उतनी खाने में टेस्टी थी। आप इसे स्टार्टर समझ के भी खा सकते हैं। इसके साथ में आप चटनी बनाइए, ग्रीन चटनी इसके साथ में खाइए एज ए स्टार्टर की तरह। तो बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी थी सिंघाड़ा फ़िश, और इसे खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और चलिए अभी मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देख सकते हैं ये कि माशा हमारी मच्छी रेडी हो गई है फ़िश। तो देखिए हमने यहाँ पे फ़िश हमारी रेडी हो गई। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत यम्मी बनी थी। आप इसे चटनी के साथ में बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी रहती है। खासकर ये ग्रीन चटनी है तो एज ए स्टार्टर की तरह। तो आप भी ज़रूर बनाइए, घर वालों को बना के खिलाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली शेयर करिए। अगर चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में, तब तक